इंडिया की तरफ से जो खबर आई है वो ये है कि इंडिया ने एक जबरदस्त लॉन्च और लैंडिंग, सक्सेसफुल लॉन्च एंड लैंडिंग ऑफ स्पेस शटल, देसी स्पेस शटल, रीयूजेबल व्हीकल स्पेस शटल का कारनामा अंजाम दिया है। भारत का अपना बिल्कुल स्वदेशी 100% अपना स्पेस शटल, नाम है पुष्पक। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने स्वदेशी स्पेस शटल पुष्पक की सक्सेसफुल लैंडिंग करके इतिहास रचा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में संभावनाओं के नए द्वार खुल गए। जिस किस्म का असलहा अमेरिका भारत को दे रहा है, उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी बनाना चाहता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का भी मेंबर बनाना चाहता है। अमेरिका के लिए इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है चाइना को इंसर्कल करना, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट ऑप्शन टू देम। तो अमेरिका क्यों आपको अपने साथ रखेगा? अब ये इस तरह इंडिया की नकल तो नहीं की जा सकती ना कि जी हम गैर जानबदार हैं तो हमारी टर्म्स और कंडीशन पे आप साथ रखें। तो वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि इंडिया ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्ड करके तो अपने आप को इस काबिल बना दिया कि ये दुनिया की अब मजबूरी है कि उनकी टर्म्स पे साथ रखें, ना रखें तो इंडिया का कुछ नहीं जाएगा। तो आइए इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं। देखिए, खबर ये है कि ये स्पेस शटल जो है वो इंडिया में तैयार की गई है और इसरो ने इसकी फुटेजेस जारी की हैं। तो इसरो के लिए ये एक और माइलस्टोन कहा जा रहा है कि पहले ही काफी कारनामे इसरो की तरफ से हमें देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि चांद मिशन, सोलर मिशन, आदित्य L1, चंद्रयान 3, ये तमाम मिशन हम देखते रहे हैं। और अब हमें ये पता चला है कि स्पेस शटल जो कि ये कहा जा रहा है कि ये पहली इंडिया की रीयूजेबल व्हीकल, और उनके अपने मुल्क में जो उनका एक नारा है, जो उनका एक आप कह सकते हैं कि प्लान भी है और उस प्लान पे वो अमल करते हुए नजर भी आ रहे हैं, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, तो वो उन्होंने कर दिखाया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पुष्पक की टेस्टिंग के लिए एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। हेलीकॉप्टर पुष्पक को लेकर आसमान में 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर गया, वहां से उसे जमीन की ओर रिलीज कर दिया। जमीन की ओर से जाते हुए पुष्पक ने लैंडिंग से पहले खुद ब खुद संतुलन बनाया और फिर रनवे पर कामयाबी से उतर गया। इससे पहले भी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, लेकिन इस बार पुष्पक विमान पिछले बार के RLV से करीब 1.5 गुना बड़ा है। इसरो का ये रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट 6.5 मीटर लंबा और 1.75 टन वजनी है। स्पेसक्राफ्ट भेजने के अलावा इसका इस्तेमाल ऑर्बिट में खराब हुए सैटेलाइट को रिपेयर करने के लिए भी हो सकता है, यानी उसे नष्ट नहीं करना होगा, बल्कि बताया जा रहा है कि ये सैटेलाइट में ईंधन भरने में भी कारगर होगा, साथ ही रिसर्च में भी काम आएगा। और ये स्पेस शटल जो है इसको लॉन्च और फिर सक्सेसफुल लैंडिंग की फुटेजेस जारी की हैं इसरो ने। तो इसरो को बहुत बहुत मुबारकबाद, बिल्कुल इंडिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने एक और कारनामा अंजाम दिया और ये स्पेस की तरक्की का है। यानी ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ये इंसानियत की बात है, ये कोई ये नहीं है। आपने देखा होगा कि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स ऐसे टॉपिक्स नहीं लेती जिसमें कि किसी भी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, इंडिया की तरफ से, USA की तरफ से कोई असलहा, कोई नया वो बन गया है, गौरी 3 मिसाइल या बाबर या कोई भी जिस तरफ से भी जो भी हो, मैं उसके ऊपर। लेकिन ये जो है ना स्पेस, क्योंकि असलहे के दौर में हम क्या फायदा उसके ऊपर बात करने का, वो तो इंसानियत के लिए नहीं है। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं ना, तो इंडिया का स्पेस मिशन जो है वो सिर्फ उनके अपने लिए नहीं है बल्कि इंसानियत के लिए। तो ये कमाल की जो है वो एक हमें नजर आई और बहुत बहुत मुबारकबाद इंडियन गवर्नमेंट को, वहां के लोगों को, कि उन्होंने एक और कारनामा कर दिखाया 23 मार्च को। है जी, आप देख लें, अब 23 मार्च यौम पाकिस्तान है और वहां पर जो है वो परेड शरेड हो रही है और बहुत कुछ हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी जो है वो ये खबर, इसके ऊपर हम बात की लेते हैं। लॉन्ग टर्म चीज है, इट्स नॉट लाइक कि आपने एक दिन आए और आपने उसको चेंज कर लिया। क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो मकासद हम हासिल करना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है कि हम अब तक उस पॉइंट पे पहुंच नहीं पाए। उसकी वजह ये है, आप अरब कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशनशिप देख लें। नेबर, नेक्स्ट डोर इंडिया हमारा नेबर बैठा हुआ है, उन्होंने एक पेज पे इसराइल को रखा है, दूसरे पेज पे मुस्लिम कंट्रीज को रखा है, एंड दे आर मतलब वेरी गुड। इस वजह से कि मुस्लिम
कंट्रीज ने भी इसराइल को अपने पेज पे रख लिया तो दिस इज व्हाट इट इज। अमेरिका भी जी इज द पावर, हाँ जी, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान के लिए एक तरफ तो हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है चाइना के साथ, दूसरी तरफ अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत के साथ इवॉल्व हो रही है, और जिस किस्म के ताल्लुकात हैं उनके आपस में, वो ऑब्वियसली डायरेक्टली हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, हमारी जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उस पे डायरेक्टली इम्पिंज भी करते हैं उनके जो ताल्लुकात हैं। ये आप जहन में रखें और बिल्कुल इसको लिख के लटका दें तावीज की तरह। जवाहरलाल नेहरू ने जो इंडिया जो जिस तरीके से खड़ा किया था नॉन अलाइन मूवमेंट पे, और उसने पूरी दुनिया के साथ इक्वल फुटिंग पे प्ले करने की कामयाब पॉलिसी चलाई थी, वो इसलिए चलाई थी कि फ्रॉम डे वन उसकी ये पॉलिसी थी कि भाई हमने नहीं इस्तेमाल होना आपके ब्लाकों की पॉलिटिक्स में, आपकी मर्जी आप जो करें, हमने होना नहीं है, हमारे पास गंदम भी नहीं है, कैद पड़ा हुआ है, सारे मामलात हैं, पैसे जरूरत हैं, लेकिन हम किसी का जो है वो सोल्जर और स्टूज बनने के लिए हम तैयार नहीं। तो उस पे उसने स्टैंड किया, तो कई सालों बाद जाके इंडिया ने 20, 30, 40 साल बाद वो एक ठोस पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर गई, तो उससे उसने फायदा उठाया। आप अचानक दरमियान में कूद पड़े कि हम भी गैर जानबदार हैं। वो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर साहब, उनको पता ही नहीं फॉरेन पॉलिसी होती क्या है, उन्होंने छलांग लगा दी जी मैं रूस जा रहा हूँ, हम गैर जानबदार हैं। गैर जानबदार। अच्छा, अब इसका नाम जो रखा गया है पुष्पक विमान, पुष्पक विमान जो है वो कहा जा रहा है कि रामायण से नाम लिया उन्होंने ये, और रामायण में लॉर्ड ऑफ वेल्थ को पुष्पक कहा जाता है, तो पुष्पक विमान इसका नाम रखा गया है। और उनके ये जो अपने मिशंस के और हर उसके नाम रखते हैं, और हमें नजर आता है कि ऐसी उसके पीछे कोई ना कोई आइडियोलॉजी होती है, बड़ी वो मतलब रिसर्च करके और उसके निकाल के इस तरह से करते हैं। तो लॉर्ड ऑफ वेल्थ इसको कहा जाता है, जिसका उसके ऊपर अब नाम किया गया। अच्छा, अब इससे फायदा क्या होगा? तो देखिए, एक तो ये बात बड़ी बात है कि आप एक देसी शटल जो है स्पेस शटल बना के दिखा दें, आपके अपने ही लोग जो हैं वो ये बनाकर दिखा दें, बजाय इसके आप टेक्नोलॉजी दूसरे से लें, उनसे कहें। बहुत सारी जो आपको पता है कि नासा भी जो है कोलैबोरेशन करती है, बहुत सारे उसमें इवेंट्स में भी हमें वो पता चला कि वो मौजूद हैं, और जो भी होता रहा इस सिलसिले में। लेकिन ये जो है उन्होंने इसलिए अपना किया है कि सही कहा किसी ने लिखा है, इंडिया इज चैंपियन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एग्जैक्टली, कि इंडिया ने अब इस टेक्नोलॉजी में, रीयूजेबल व्हीकल टेक्नोलॉजी में मास्टरी हासिल की है। यानी देखे ना कि वो खुद बना रहे हैं ना, उन्होंने खुद बनाया और उसमें वो मास्टर हो गए। और इसका जो मैं सबसे बड़ा फायदा बता रही थी वो ये बताया जा रहा है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये अफोर्डेबल है। अब जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है वो अफोर्डेबल हो गई है, और हो सकता है कि वेस्ट के लिए, यहाँ अमेरिका, रशिया, जितनी भी कंट्रीज जो है इस उसमें दौड़ में जो हैं, उनके लिए ये इतनी महंगी ना हो, या ये कि वो इसको, क्योंकि ये इसको पहले इस्तेमाल करते थे लेकिन अब ये इस तरह का इस्तेमाल नहीं करे। लेकिन इंडिया के लिए इसलिए जरूरी था कि उन्होंने इसके जरिए कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस कर लिए हैं। तो सबसे बड़ा इसका फायदा ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गई किसी हद तक। यानी ये तो नहीं हम कह सकते कि, लेकिन घर का माल हो, आप खुद से बनाएं, आपके पास अपने कारीगर हो, आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी हो, आपको किसी से टेक्नोलॉजी ना लेनी पड़े, किसी और के लोगों को पैसा ना देना पड़े, अपना पैसा अपने ही घर रहे, ये सब इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि अब वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।